आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सरकार देश में मजबूत तटीय सुरक्षा पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार सबके लिए सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा से संबद्ध प्रथम संसदीय उप समिति ने अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय का दौरा कर राजभाषा क्रियान्वयन का जायजा लिया। सांसद विष्णुपद रे ने बागान विकास लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन जारी करने के मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के 4 वर्षीय समन्वित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची कल प्रकाशित कर दी जाएगी। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश में मजबूत तटीय सुरक्षा पर विचार कर रही है। श्री सिंह कल पणजी में तटीय सुरक्षा पर गृह मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले तटीय सुरक्षा पर मंत्रालय की सलाहकार समिति ने मार्च 2016 के अंत तक 34 और तटीय पुलिस थाने संचालित करने के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और समिति के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। भारत में 7,516 किलोमीटर से अधिक तटीय क्षेत्र हैं, जिसमें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार सबके लिए सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की दूसरी बैठक में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अधिकतम लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाने के लिए पिछले 1 वर्ष में कई पहल की है। सरकार देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही योजना बनाएगी। नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार अगले 2 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी स्टेशनों की संख्या में दोगुनी वृद्धि कर देगी। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ और घरों में पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। इस समय लगभग 25 लाख पीएनजी कनेक्शन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि पट्टेदारी व्यवस्था राज्यों के लिए हर प्रकार से फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि जो राज्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें कृषि भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि कार्य करने की अनुमति देने पर और फायदे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती दशकों में देश के राज्यों में ग्रामीण कृषि भूमि से जुड़े लीजिंग कानूनों को बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया गया। उन्होंने नीति आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्लॉग में व्यक्त किए गए लोगों के विचारों से सहमति व्यक्त की। पनगड़िया ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि उर्वरक सब्सिडी में बड़े पैमाने पर हेराफेरी है। सब्सिडी वाले उर्वरक की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। राजभाषा से संबद्ध प्रथम संसदीय उप समिति ने इस महीने की 11 तारीख को समिति के सदस्यों ने अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय का दौरा कर राजभाषा क्रियान्वयन का जायजा लिया। संसदीय उप समिति के सदस्यों ने कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल पीके चटर्जी और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। कमान की ओर से उप समिति को राजभाषा से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्मारक कन्वर जेल में शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दौरा पूरा कर समिति कल मुख्य भूमि वापस लौट गई। गर्मी की छुट्टियों के बाद अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर आज से खुलने जा रहा है। महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर के फिनिक्स बे स्थित परिवहन विभाग के नवनिर्मित भवन में संचालित होगा। प्राचार्य की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों और शिक्षकों से कहा गया है कि आज सुबह 9 बजे तक कॉलेज में उपस्थित रहें। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। सांसद विष्णुपद रे ने वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को तुरंत वेतन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनके नाम लिखे अपने पत्र में सांसद ने नई दिल्ली में 8 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि इस बैठक में कामगारों को प्रशासन की ओर से पिछले 2 महीने का वेतन जारी करने, बागान विकास निगम लिमिटेड को पुनर्जीवित करने जैसे
कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सांसद ने कहा है कि वेतन न मिलने की स्थिति में मजदूर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर आमदा है। इस परिस्थिति में श्री विश्वभद्रे ने प्रधानमंत्री